एक बार एक हाथी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या हम दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है? माँ कहती है, हाँ, हम सबसे ताकतवर जानवरों में से एक हैं। क्या हम दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक हैं? माँ कहती है, हाँ, साइज में तो सबसे बड़े जानवर हम ही हैं। फिर वो बच्चा पूछता है कि माँ, क्या हम चाहें तो जंगल के जंगल तबाह कर सकते हैं? माँ कहती है, हाँ, हम जंगल क्या, हम बस्तियां तबाह कर सकते हैं। माँ, क्या हम जंगल के सबसे खूंखार जानवर, जंगल के राजा शेर से लड़ सकते हैं? माँ कहती है, हाँ, हमने ऐसा बहुत बार किया है। तो यदि माँ हम इतने ताकतवर हैं, हम में इतनी कैपेबिलिटी है, तो हम इस सर्कस में क्या कर रहे हैं? आज सभी लोग नेशनल यूथ डे बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है, इंडिया की जो यूथ की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का सबसे बड़ा पार्ट यूथ की पॉपुलेशन है। और आज के टाइम पे यूथ सबसे ज्यादा कंफ्यूज, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, जो इस हाथी के बच्चे ने अपनी माँ से सवाल पूछा कि इतनी कैपेबिलिटी होने के बाद भी हम इस सर्कस में क्या कर रहे हैं। एंड देन सेम थिंग हैपन इन आवर लाइफ, स्पेशली विद आवर यूथ, कि कैपेबिलिटी जितनी हमारे यूथ में है, उसको वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते और एक सर्कस में फंसे रहते हैं, एक कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। कोई बोलता है जॉब करो, कोई बोलता है बिजनेस करो, कोई बोलता है बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जैसे कई बार मैं भी बोल देता हूँ कि भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, 9 to 5 में बर्बाद हो जाओगे, बिजनेस करो। सोसाइटी बोलती है, जो हमारे पेरेंट्स के जो लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं जॉब करो, बिजनेस बैकग्राउंड से है, वो लोग बोलते हैं जॉब नहीं, बिजनेस करो। और इस कंफ्यूजन के अंदर हम हमारे ट्वेंटीज में, जो स्पेशली जो ट्वेंटीज का पार्ट होता है, उसमें हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हम सेटल डाउन हो जाए। विदाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, विदाउट एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज, हम सिर्फ सेटल डाउन होने के पीछे भागते हैं। और उसमें सबसे जो बड़ा की फैक्टर होता है, जिसपे फोकस होता है, दैट इज मनी। कि कहीं से भी फाइनेंशियल इनकम सोर्स बना लो, पैसा बनाना शुरू हो जाए, दैट्स इट। हमारी सोसाइटी में रूल होता है कि 30s तक आप अपने फाइनेंशियल इनकम सोर्स से, यानी कि जो भी आप पैसा कमाओगे वहां से सेटल डाउन हो जाओ, अपनी फैमिली से सेटल डाउन हो जाओ, नहीं तो हम वहां पे फेलियर का ठप्पा लगा देंगे। और इसी 20s में लोग प्रेशर में आके सिर्फ एक चीज के पीछे भागते हैं, दैट इज इनकम सोर्स। उसके लिए कई लोग जॉब भी करते हैं, कई लोग जॉब के लिए भागते रहते हैं, दे आर चेजिंग द जॉब ऑप्शन इन गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना कुछ ना कुछ काम शुरू कर रहे हैं। बट ऑन दिस यूथ डे, आई वॉन्ट टू गिव यू वन मैसेज, कि यदि आप 20s में हो, आपका जो मेन गोल होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सेटलिंग डाउन, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट इज टू एक्सप्लोर योर इकिगाई। इकिगाई एक जापानी वर्ड है। और आज के टाइम पे हम देखें कि लोगों को, अगर कोई ऐसा कहता है कि यार सिर्फ अपने जो भी आप कर रहे हो, प्रोफेशन हो, उस पर ध्यान मत दो, पैशन पे भी ध्यान दो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, लोग कहते हैं कि यार ये सब फालतू की बात है, पैसा कमाना पहले जरूरी है। और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना भी जरूरी है, बट टू सेटल डाउन इन योर लाइफ, आपको इसको पूरा एक कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसके लिए आप यदि अपने 20s के ऊपर अपने इकिगाई पे फोकस करोगे, तो ये सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएगी। इकिगाई होता क्या, उस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, साथ में इकिगाई को प्रैक्टिकली। क्योंकि देखो, सबकी लाइफ में अलग अलग सिनेरियो होता है। सब जॉब नहीं कर सकते, सब जॉब को छोड़ के बिजनेस नहीं कर सकते, सब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, सब, हर कोई ऑप्शन हर किसी पर्सन के लिए नहीं होता। सबकी फैमिली सिचुएशन, फैमिली नीड के हिसाब से अपना अपना ऑप्शन चूज करता है। बट यदि हम इकिगाई को अच्छे से डिस्कवर करें, और उसके एक बेसिक एक हम एक्सरसाइज करेंगे इसी वीडियो में, उसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि हमको कहां से कैसे शुरुआत करनी चाहिए, हाउ यू कैन डिस्कवर योर इकिगाई व्हाट एवर योर कंडीशन इज। लेकिन आपका फोकस आपके 20s में, आपका जो मेन गोल होना चाहिए, दैट इज फाइंड आउट योर इकिगाई। मैंने इस चीज को कैसे किया और मैं उस जर्नी के अंदर कैसे आगे बढ़ रहा हूं, उसका भी मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। ओके, सो अगेन, हैप्पी यूथ डे। अगर किसी को लगता है कि वीडियो में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हो, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बिकॉज नाउ आई एम ओपनिंग माई व्हाइट बोर्ड, आई वांट टू एक्सप्लेन यू इकिगाई कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने बुक में भी इसको पढ़ा होगा, अगर कुछ लोगों ने इकिगाई बुक रीड की होगी तो। लेट मी एक्सप्लेन यू। इकिगाई जो कॉन्सेप्ट है, वो 4 सर्कल्स के ऊपर डिपेंड होता है। हम कुछ सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लाइक दिस इज द फर्स्ट सर्कल। ओके, अब कलर चेंज कर लेते हैं, लेट इट ब्लैक कलर, एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। ओके, let me change the color again, and this is, सॉरी, इसको थोड़ा सा यहां से लेते हैं, दिस इज थर्ड सर्कल। अब अगेन कलर चेंज करते हैं, एंड लेट इट बी
फ्रॉम हेयर, दिस इज आवर फोर्थ सर्कल। अब ये सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। जो फर्स्ट सर्कल है दैट इज वो चीज जिसमें आप अच्छे हो, ओके, यू आर गुड, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, यू आर गुड एट, ठीक है, आप जिस चीज में अच्छे हो। सेकेंड चीज है जो करने से आपको खुशी मिलती है, यू फील हैप्पी, आपको जिसको करने से खुशी मिलती है। फोर्थ जो ये ग्रीन वाला सर्कल है दैट रिप्रेजेंट व्हाट वर्ल्ड नीड, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। एंड फोर्थ चीज है जिससे आपको पैसा आता है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डजेंट मैटर वो करने से आपको खुशी मिलती है या नहीं, डजेंट मैटर कि उससे उसकी दुनिया को जरूरत है या नहीं, उसमें आप अच्छे हो या नहीं, आपको खुशी मिलती है या नहीं, उससे आपको पैसा आना चाहिए। और ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज है यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन नाउ यदि आप इन सब का जो एक कॉमन इंटरसेक्शन देखोगे, लाइक इस सर्कल का, इस सर्कल का, इन सब का जो एक कॉमन इंटरसेक्शन है ये वाला, दिस वन, दिस इज योर इकिगाई। ये वो चीज है जिसमें आप अच्छे भी हो, जो करने से आपको खुशी भी मिलती है, जिसकी दुनिया को भी जरूरत है एंड जिससे आपको पैसा भी आता है, दिस इज योर इकिगाई। बट नाउ अपन इसको यहां नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज हमको इस इंटरसेक्शन की अभी जरूरत पड़ेगी। लेट पुट इट हेयर, इकिगाई, ओके। नाउ इसके अलावा वो चीज, दिस कॉमन थिंग जिसमें आप अच्छे हो एंड यू फील हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट, जिसमें आपको खुशी मिलती है, दैट इज योर पैशन। तो जो ये पैशन वगैरह की बातें करते हैं लोग, वो भी इकिगाई का ही पार्ट है। नाउ द सेकेंड थिंग इज ये वाला इंटरसेक्शन जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जिससे आपको पैसा भी आता है, दिस पार्ट, दिस इज वोकेशन। एंड द पार्ट जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आप पैसा भी बना सकते हो, डजेंट मैटर उससे आपको खुशी मिलती है या नहीं, डजेंट मैटर उसकी दुनिया को जरूरत है या नहीं, बट आप उसमें अच्छे हो और आपको उससे पैसा मिलता है, दैट इज योर प्रोफेशन। और हम कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चेजिंग होती है वो अराउंड होती है सिर्फ इस पार्ट पे कि एक बार पैसा बनना शुरू हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस सेक्शन में होते हैं जिनको जो चीज में अच्छे होते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं, वो उनका प्रोफेशन बन चुका होता है। और बहुत रेयर चांसेस वाले लोग होते हैं, समटाइम्स दे शुड फील लकी कि वो अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फिर ऐसे सेक्शन पे जिसमें वो हैप्पी भी हैं, अच्छे भी हैं और उनको पेमेंट भी आ रही हो, कुछ ये वाला सेक्शन टाइप, ठीक है। तो लेकिन जो इकिगाई है जो सबका एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज दिस पार्ट, जो करने से आपको खुशी मिलती है, आप अच्छे भी हो, आप दुनिया को भी जरूरत है और आपको पेमेंट भी आती है, पैसा भी आता है, दिस इज योर इकिगाई। जो मेरा मैसेज है दैट इज वी, जो हमारा 20s में फोकस होना चाहिए दैट शुड बी कि हम हमारे इकिगाई को एक्सप्लोर करें। लेकिन इसको एक्सप्लोर करना एक जर्नी है, ये अचानक से नहीं हो जाता, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आप लोगे तब ये काम होगा। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये चीज हर किसी की फैमिली सिचुएशन या बेसिक नीड के अकॉर्डिंग तो सही नहीं है ना, सब ये काम नहीं कर सकते ना। ये सुनने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं है, ओके। मे बी आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक काम इजी कर देता हूं, लेट मी गिव यू 1 2x2 मैट्रिक एक्सरसाइज। जो भी आपकी कंडीशन हो इस टाइम पे उस अकॉर्डिंग वी कैन डिस्कवर, ओके। हम एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं और इसके पार्ट बनाते हैं। जो ये नीचे का एक्सिस है ना, ये दिस एक्सिस इज कि डू यू हैव जॉब। नाउ आई एम आस्किंग डू यू हैव जॉब। जॉब से मेरा मतलब है आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा आ रहा है, मतलब कि आपके पास में अर्निंग तो आ रही है। वो आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक मान लीजिए आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर कुछ भी हो, बट यू हैव सम वर्क जिससे आप पैसा बनाते हो। डू यू हैव जॉब, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है नो, आंसर हो सकता है नो या फिर यस, आपके पास में जॉब है। दूसरा जो वाई एक्सिस पे मैं पुट ऑन करना चाहता हूं दैट इज डू यू नीड जॉब, क्या आपको जरूरत है उस जॉब की, नौकरी की सच में जरूरत है। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, राइट। नाउ उस केस में फर्स्ट आंसर वुड बी नो एंड सेकंड मे बी यस। तो ये 4 कैटेगरी हो गई, इसको हम मार्किंग दे देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो जिसमें आपके पास में जॉब नहीं है लेकिन आपको जरूरत है। और आज के टाइम पे यूथ बहुत ज्यादा पार्ट जो यूथ का है, पॉपुलेशन है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ रही है, जिनके पास में जॉब नहीं है पर उनको जॉब की जरूरत है। सेकंड कैटेगरी जिनके पास में जॉब है और उनको जरूरत भी है,
लाइक एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, यानी उनको जरूरत भी है और उनके पास में है, काम चल रहा है, जो दुनिया की नजर में सेटल डाउन की सिचुएशन में आ गए हैं। थर्ड इज जिनके पास में जॉब है बट उनको जरूरत नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो आज के टाइम पे जॉब छोड़ भी दें तो भी ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर जाएंगे, लाइक दैट, उस वाली कंडीशन में, है ना। फोर्थ थिंग, जिनके पास में जॉब नहीं है और उनको जरूरत भी नहीं है। तो ये चार कैटेगरी है। इन चारों सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग क्या आपको एक्शंस लेना चाहिए, आपकी 20s में क्या आपका फोकस होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, ताकि आप अपने इकिगाई को डिस्कवर कर सको। ओके, नाउ हम एक बार स्टार्ट करते हैं यहां से, जहां पे आपके पास में, मान के चल रहा हूं आपके पास में जॉब है और आपको उसकी जरूरत भी है, यानी कि आपके पास में पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, दैट शुड बी लाइक अ इन्वेस्टर। यानी कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसमें आपकी जो बेसिक नीड है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको बिल पे करने हैं, आपका राशन पानी का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, वो सब निकल गया। उसके बाद में जो पैसा बच रहा है, दैट मनी आपको इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, मनी भी एंड टाइम भी। अब इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स लोग बोलते हैं कि आप ऐसे इतना परसेंट स्टॉक में लगाओ, इतना परसेंट क्रिप्टो में लगाओ, वो नहीं कहना चाह रहा। आपका इन्वेस्टमेंट चाहे आपकी किसी स्किल को सीखने में हो, चाहे कोई ऐसा बिजनेस साइड में स्टार्ट करने में हो जिसमें आपको थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, यानी आप जो भी प्रोफेशनल के साइड में आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो आपका टाइम और मनी इन्वेस्ट होना चाहिए, नॉट ओनली मनी, टाइम भी, चाहे कोई स्किल सीखने में या कोई साइड हसल करने में आपका टाइम और मनी इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि आपके पास में एक ऐसा सोर्स बन जाए जिससे आप दूसरी कैटेगरी में आ सको। दूसरी कैटेगरी इट मींस सेकंड से थर्ड कैटेगरी में, जहां पे आपके पास में जॉब है बट उसकी जरूरत नहीं है आप, क्योंकि इस साइड में जो भी आपने अपना मनी और टाइम इन्वेस्ट किया उससे आपने कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स आपने बना लिए, और वो आपके लिए काम कर सकते हैं, वो हो सकते हैं पैसिव इनकम सोर्सेस हो। इस केस में जब आपके पास में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोर्स इतना बड़ा बन गया कि आप जॉब अभी क्विट ही कर दो, लेकिन आपके पास में एक सोर्स आ गया, उससे इतना पैसा आया ना आया मैं उस मुद्दे पे नहीं आ रहा, बट नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, मेरे जॉब के साथ में मेरी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, मेरी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको रिस्क में लाए बिना ये काम मेरा चल सकता है, जिससे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं वीकेंड्स पे कुछ काम कर रहा हूं तो उससे मेरे को इतना इतना पैसा आ जाएगा, मेरे पास में कुछ ऑप्शन आ चुका। नाउ नाउ आपके पास में एक सेटल डाउन आपका सिचुएशन आ गई। अब ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आपके पास में जॉब है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। इट मींस नाउ आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए दैट वुड बी लाइक अ हंटर। नाउ आपको शिकार पे निकलना है। किसका शिकार आप करोगे? अपॉर्चुनिटीज का। कि अपना जो भी आपने साइड में सिस्टम किया था उसमें और अपनी अपॉर्चुनिटीज कैसे ऐड ऑन करो जिससे वो सोर्स इतना बड़ा बन जाए, इतना मल्टीपल इनकम सोर्स, पैसिव इनकम आने लग जाए कि आप यदि जॉब क्विट भी कर दो तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े, यानी कि आप थर्ड से फोर्थ सिचुएशन पे पहुंच जाओ जहां पे आपके पास में जॉब नहीं है, यानी आपने क्विट कर दी और आपको जरूरत भी नहीं है। इस सिचुएशन पाने के बाद में नाउ यू कैन बिकम एक्सप्लोरर। नाउ यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग इन द वर्ल्ड बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडेक के। देखो जब आप हंटर की सिचुएशन में होते हो ना, इट मींस लाइक आप ना जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इन सब के पीछे, अपने बॉस को खुश करने के पीछे, इन सब रेस में नहीं पड़ रहे। आप अपना जो काम होता है, गिवन टास्क है, उसको कंप्लीट किया ईमानदारी के साथ में, बाकी जो टाइम था आपने इधर इन्वेस्ट किया। जो इन्वेस्टर वाली कैटेगरी थी उसको आप कह सकते हो एक तरीके से कि आप यू आर फीलिंग लाइक अ पुअर पर्सन, कंजूस, कि पैसा है, बच रहा है, तो उसको मैं लग्जरी में नहीं डालूंगा, उससे मैं कोई बड़ा मोबाइल, आईफोन या फिर कुछ ऐसी लग्जरी आइटम्स में खर्च नहीं करूंगा। मैं अपना पैसा उस प्रोसेस में उस जगह लगाऊंगा जहां से मैं इन्वेस्टर से हंटर वाली सिचुएशन पे आ सकूं। ठीक है, यहां पे आने के बाद में आपने उस चीज पे थोड़ा ध्यान दिया, उसको थोड़ा और बिल्डअप किया, ताकि आपके पास में इतना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फाइनेंशियल बैकअप हो जाए जिससे आप एक्सप्लोरर वाली कैटेगरी में आ जाओ, बिना किसी डर के आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सको। यहीं पे आपको मिलेगा आपका इकिगाई, जिसको करने से आपको खुशी भी मिल सकती है, जिसमें आप अच्छे भी हों, जिससे जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो, और जिससे आपको पैसा भी आए। क्योंकि यहाँ पे उसको बनाने में एक्चुअली दिस इज द जर्नी, 2 से 3, 3 से 4 आना भी उसी की एक जर्नी थी, जहां पे अपना आपने प्रोफेशन बिल्डअप कर लिया, आपने अपना वोकेशन बिल्डअप कर लिया, आप अपना पैशन फाइंड आउट कर रहे हो और उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो बिना किसी डर के। ठीक है, नाउ
अब हम बात करते हैं इस सिचुएशन की जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूथ हमारा यहाँ सर्वाइव कर रहा है, जहां पे नौकरी यानी कोई भी जॉब, किसी भी काम की इनकम सोर्स की जरूरत है बट है नहीं, राइट। दिस इज द कंडीशन ऑफ जहां पे आपको एक्ट करना चाहिए एज ए वॉरियर, योद्धा की जैसे, और असल में यू आर फाइटिंग टू सर्वाइव, फाइटिंग टू सर्वाइव। आपका माइंड आपको ओपन रखना चाहिए, जो स्किल्स मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उन पे एक बार ध्यान देना चाहिए ताकि आप इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ जाओ। उसके लिए कुछ भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस आपने किया, देखो ये सब कंडीशंस में कह सकते हैं हम थोड़ा सा लक फैक्टर काम करता है। किसी को शुरुआत से हो सकता है ये कंडीशन मिल जाए कि ठीक है फैमिली में थोड़ा अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है, आप होलसेल अर्नर नहीं हो, तो आप अपनी जर्नी यहां से शुरू कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो बिल्डअप करने की बोल रहा हूँ उसी को आपने एज ए करियर बन के स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। नाउ जो लोग इस कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में या फिर फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग भी हैं जो स्टडी कर रहे हैं, अपना जो भी काम धंधा ढूंढ रहे हैं, इन दोनों कैटेगरी के लिए जो ऑप्शन मैं बेटर बताता हूं, बिना अपने करंट वर्क जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसके साथ में यू कैन डू द ऑप्शन दैट, जिसको मैं नाम देता हूं दैट इज वीकेंडप्रेन्योरशिप। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें जो मैं बताता हूं लोगों को करने के लिए, दैट इज ए कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड करना, जिसमें आप एक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करना, जिसमें आप एसेट्स बिल्ड करोगे। एसेट से मेरा मतलब है डिजिटल एसेट्स, ठीक है, क्योंकि जब आप डिजिटली काम करते हो तो टाइम वाला फैक्टर उतना काम नहीं करेगा जिससे आपका करंट ऑक्यूपेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। लाइक यू आर बिल्डिंग एसेट्स ऑन वीकेंड्स ओनली, ओके, और वो एसेट्स आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। और इसी जो इकोसिस्टम, जो लोग मेरे साथ में काम करना शुरू करते हैं उनको मैं इकोसिस्टम बना करके दे देता हूं, ओके, डुप्लीकेट कर देता हूं, तो उनके लिए थोड़ा काम आसान हो जाता है विद माय मेंटरशिप, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है जिससे हम एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बैकअप बना सकते हैं। जितने एसेट्स होंगे उतने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बन जाएंगे, राइट। सो इसके लिए मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा weekendpreneur.in/rm, दैट इज द रोड मैप। वहां से आप ये वीकेंडप्रेन्योरशिप रोड मैप, कैसे जर्नी स्टार्ट की जाती है, उसका कंप्लीट रोड मैप आपको मिल सकता है। 90 मिनट की वेब क्लास है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम फर्स्ट, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, 90 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद में मेरे साथ में 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, ओके, वी कैन टॉक लेटर। पर सबसे पहले अपना टाइम तो इन्वेस्ट कीजिए, पैसे की बात तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट योर जर्नी टू एक्सप्लोर योर इकिगाई इफ यू वांट टू गेट अ कंप्लीट सस्टेनेबल लाइफ, जो मेरा इकिगाई है यदि आप कह सकते हैं तो, राइट। लाइक इन माय केस, अगर मेरे केस की बात करें, मैं अभी अपने 20s की हाफ जर्नी मैंने कवर की है एंड आई एम नियर टू माय इकिगाई, है ना। कुछ कुछ चीजें मैंने उसको ऊपर ऊपर से डिजाइन कर लिया है, मतलब मोटा मोटा पॉइंट मिल गया है। जस्ट लाइक दिस इज माय कोचिंग बिजनेस, जो मैंने आपको दिखाया कि आई विल मेंटर माय पीपल, जो लोग मेरे साथ में काम करते हैं, आई बिल्ड सम इकोसिस्टम फॉर देम, ऑटोमेशन बाय बिल्डिंग एसेट्स, जो भी ऑनलाइन ऑप्शंस है, और उसका पूरा जो एक फिक्स इकोसिस्टम है जो आपको इस रोड मैप वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा, इस ट्यूटोरियल को जो आप अटेंड करोगे 90 मिनट्स की वेब क्लास को। तो ये सारा सिस्टम बना के देना है, इसके बारे में सिखाना, दैट इज आप कह सकते हैं वो चीज है जिससे मुझे पैसे भी आते हैं और वो दुनिया की जरूरत भी है, राइट। अगर ये सेम सिस्टम या सेम चीज में आप आते हैं, सेम इंडस्ट्रीज के में आप काम करते हैं, तो वो दुनिया की जरूरत भी है और उससे आपको पैसे भी मिल सकते हैं, जैसे कि मेरे मिल रहे हैं। और काम करते करते, नई नई चीजें सीखते सीखते, बाय इन्वेस्टिंग मोर टाइम एंड मोर मनी, कुछ चीजों में मेरी मास्टरी भी हो गई, जिससे जो इनकम सोर्सेस थे या एसेट्स थे वो बढ़ भी गए, राइट। उनके बारे में मैंने कुछ वीडियोस में बात की, लाइक आपको पीछे कुछ वीडियोस मिल जाएगी अबाउट माय विजन विद मल्टीपल बिजनेसेस, या फिर 2023 मेरा प्लान क्या है। तो हम कह सकते हैं भाई आई एम गुड एट दीज थिंग्स इन कोचिंग कंसल्टेशन, मेरे को उनसे पैसे भी आते हैं। उसमें जो भी चीजें हैं, एजेंसी सर्विस, माय इन्फो प्रोडक्ट्स, सम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, सम हेल्थ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत जेन्युइन चीजें जिनको हम ऑटोमेशन में करते हैं, तो उसकी दुनिया को जरूरत भी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको कहने से मुझे खुशी नहीं मिलती, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं मेरे कमाए हुए पैसों से या मेरे एक्स्ट्रा टाइम से एनवायरमेंट के लिए कुछ कर पाता हूं थ्रू माय सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, उससे मेरे को ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं कहूंगा वो मेरा पैशन है। तो अब ये 3 चीजें अलग हो गई, पैशन अलग हो गया, हालांकि उससे भी कुछ पैसा मिलता है, उससे भी, उसमें भी मेरी कुछ मास्टरी है, कुछ स्किल्स है, उसकी भी दुनिया को जरूरत है।
लेकिन उससे करने से मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए मैं उसको पैशन वाली कैटेगरी में मानूंगा। लेकिन व्हाट इज इकिगाई? दो चीजें तो अलग अलग हो गई। वन इज ऑनलाइन बिजनेस, कोचिंग, कंसल्टेशन, एजेंसी सर्विस, ये सब चीजें, और सेकंड साइड हो गई वो सब चीजें एनवायरमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी में जो मेरा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है। नाउ व्हाट इज इकिगाई जो मैंने डिफाइन किया, मतलब इसको अभी और थोड़ा नरिश करना, पॉलिश करना का भी टाइम है, एंड मेरे पास में थोड़ा टाइम मैं मान के चलता हूं, बिकॉज राइट नाउ आई एम मिड ऑफ माई 20s। तो इकिगाई जो मैंने डिफाइन किया, दैट इज टू गिव पीपल अ सस्टेनेबल लाइफ। ठीक है, एक सस्टेनेबल लाइफ लोगों को मिले। सस्टेनेबल लाइफ की जगह मैं कहूंगा सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो आज के टाइम पे ना हर इंसान पैसा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, जिसको रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, या मन से वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन उसकी वजह क्या होती है? या तो उसके पास टाइम नहीं होता, या फिर उसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी है, या फिर इतना इनफ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी नहीं है। ठीक है, तो सस्टेनेबल लाइफ में जो मैं तीन चीजों को कवर करके चलता हूं कि अगर आप इन तीनों चीजों में रेगुलर ग्रोथ लेते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, दैट इज मनी, टाइम एंड सेकेंड चीज इज हेल्थ। अब हेल्थ में मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उसमें मैंने कुछ कुछ चीजें को मैंने कवर कर रखा है। लेकिन मेन बात है मनी। अब मनी के लिए कोई फैमिली है, कोई पर्सन है, वो मनी में और सस्टेनेबल कैसे हो सकता है? यदि वो सेव करना सीखे और मल्टीपल इनकम सोर्सेज से कमाना सीखे। और ऐसा कमाने का जो सोर्स है, जो मैं वीकेंड एंटरप्रेन्योरशिप में कवर करता हूं, दैट कैन गिव यू 5 संडेज पर वीक, यानी कि टाइम मिल सकता है। अब ये ऐसा रातों रात नहीं होगा कि आपने आज वीकेंड एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मेरे साथ में शुरू कर दी, जस्ट अज्यूम, और 1 साल बाद, 2 साल बाद आप 5 संडे एंजॉय कर सकते हो। इट विल बी अ प्रोजेक्ट ऑफ 2 to 5 ईयर्स, जहां पे आप एक वही चीज है कि इस पूरी जर्नी में आप इन्वेस्टर से जो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, हंटर से हम जा सकते हैं एक्सप्लोरर। तो ये 2 to 5 ईयर की जर्नी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा इनकम सोर्स बना लो जहां से आपकी अब इनकम सोर्स बढ़ेगी, तो आप मनी के बैकग्राउंड से तो सस्टेनेबल हो जाओगे। ठीक है, पैसा जहां पे वेस्टेज खर्च हो रहा है, जैसे कि जो हम जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, लाइक मैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल में, एलपीजी बिल्स में, और भी कुछ चीजें जिसमें आप पैसा बचा सकते हो, कंजूस की तरह जी के नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप पैसा बचा सकते हो। लेकिन साथ में आप एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ आपने इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर दिया, चाहे एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हो या सब टाइप वाली चीजें। तो वो कहीं ना कहीं मेरे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट का भी पार्ट बन गया भाई, यहाँ पे वो काम भी कवर हो गया कि मैं किस चीज के थ्रू लोगों को पैसा बचाना सिखा रहा हूँ। एंड कमाना सिखाने में मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस वाला, चाहे आप उसको वोकेशन बोलो, प्रोफेशन बोलो, ये चीज कवर हो गई। ठीक है, इस चीज से एक पर्सन, सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या एड ऑन हुआ, यदि उसके पास में टाइम मिल जाता है, ठीक है, मतलब एक टाइम फ्रीडम होती है जिसको, चाहे वो सोसाइटी के काम में लगाए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, या अपने पैशन में डालना चाहता है, एक अपने इकिगाई में एक्सप्लोर करने में डालना चाहता है, जो भी काम कर रहा है साथ में, या फिर वो अपनी फैमिली के लिए देना चाहता है। बिकॉज लाइफ देखो, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होती है। बहुत से लोग, हस्बैंड अलग जगह जॉब कर रहे हैं, वाइफ अलग जगह जॉब कर रही है, पेरेंट्स अलग जगह है, तो जिन लोगों के लिए पैसा कमा रहे होते हैं ना, उन लोगों को देने के लिए भी टाइम नहीं होता। ये भी एक लोगों का गोल बन गया। ठीक है, तो ये टाइम एंड हेल्थ, ये तीनों चीजें कवर हो, और उसमें एनवायरमेंट वाला प्रोजेक्ट भी आ गया, मेरे जितने मल्टीपल बिजनेस हैं उन सबका एक कॉम्बिनेशन आ गया, तो उसको मैं अपना इकिगाई अभी मान के चल रहा हूं। आई वांट टू गिव पीपल ए सस्टेनेबल ग्रोथ इन देयर लाइफ, राइट। तो उसी तरीके से यू हैव टू डिस्कवर योर इकिगाई इन योर 20s। मैं आपको अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जब आप इस जर्नी में निकलोगे ना, लोग आपका मजाक बनाएंगे। जब आपका टारगेट होगा कि मैं सेटल डाउन होने के पीछे नहीं भाग रहा, मैं अपना इकिगाई एक्सप्लोर कर रहा हूं, उसमें पैसा कमाना इंक्लूड है, ठीक है, उसमें हर चीज इंक्लूड है। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना, तो सबसे पहले लोग आपका मजाक बनाएंगे, सबसे पहले लोग आपको रोकेंगे, और उसमें सबसे आगे होंगे आपके पेरेंट्स। अब उनकी कोई गलती नहीं है, दे आर राइट एट देयर प्लेस, उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी 20s में ये सब चीजें इतनी इजीली नहीं थी। ऑनलाइन, मतलब आज आप मोबाइल पे एक बटन दबा करके या तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। वेस्ट और इन्वेस्ट दोनों आपके हाथ में है। आप पैसा चाहो तो इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों कर सकते हो, वो सब चीजें आपके कंट्रोल में है। अभी एक एक दो दो बटन दबाने से वो काम हो जाता है। ऑनलाइन जमाना है, इतनी सब नॉलेज है, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। इकिगाई कॉन्सेप्ट के बारे में आज आपको पता चल गया, यू शुड बी थैंकफुल इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो चीजें नहीं थी। लेकिन आज की सिचुएशन में यदि आपके पास ये ऑप्शन है, तो बिना किसी से लड़े झगड़े आपको अपना एक माइंडसेट बना करके इकिगाई को एक्सप्लोर करने में अपना टारगेट रखना चाहिए।
इंस्टेड ऑफ कि हमको सोसाइटी फेलियर का ठप्पा लगा देगी यदि हमारे पास में एक अच्छी जॉब नहीं मिली, हमने अच्छा पैसा नहीं बनाया, हमारे पास एक लग्जरी कार नहीं हुई, छोटी कार नहीं तो बढ़िया कार नहीं, बड़ी कार नहीं हुई, मोबाइल फोन हमारा कैसा है, इन सब पे लोग हमको जज करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये देखो कि 30s के बाद में आप सेटिस्फाइड कैसे फील करोगे, जब आप अपने इकिगाई को एक्सप्लोर कर चुके होगे, जिससे आपको पैसा भी आता हो, जिससे आपको खुशी भी मिलती हो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो। और शायद ये धरती पे एक जन्म जो हमें मिला है वो यही करने के लिए मिला है। यू हैव टू टेक एक्शन। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की फोटो लगा लगा के लोगों को यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आपको जो चेंज वो लेकर के आए थे सोसाइटी में, समाज में, पूरी वर्ल्ड में, अगर वो चेंज लाना है तो यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो पुरानी परंपराएं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे चलती आ रही है, जो हमारी सोसाइटी में चलती आ रही है, उसको थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होगा और अपने करियर को सेटल करने भी एक हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर यदि हम साथ हमारा माइंडसेट हो कि इकिगाई को भी हम एक्सप्लोर करके चलें, तो आपकी लाइफ, इस सोसाइटी की लाइफ, सब में आप एक बेटरमेंट ला सकते हो, बेटर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर ड्यूटी। और यदि आप करते हो ऐसा, दैट विल बी द गुड एक्शन इफ यू कैन टेक इन योर 20s itself. थैंक यू सो मच, गुड बाय, आई विश यू वेरी गुड लक। और आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाना, 9th मिनट की वेब क्लास देखना, मेरे साथ में 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करना। वी कैन एक्सप्लोर, वी कैन डिसाइड सम थिंग्स कि आपकी जर्नी को कैसे इजी बनाया जा सकता है टू फाइंड आउट योर इकिगाई।